हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। आप सभी परिचित हैं, सभी को पता है कि क्या घोषणा की गई थी। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी इसी विषय में। तो रीट के बारे में बात की जा रही थी। जो अभी 26 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर रद्द कर दिया गया है। वो परीक्षा रद्द कर दी गई है लेवल 2 वालों के लिए। लेवल 1 वालों के लिए ऐसे ही रहने वाली है, याद रखिएगा। देखिए, अब क्या कहा गया है कि 2 पेपर होंगे, ठीक है। कैसे? एक तो होगी पात्रता परीक्षा और दूसरा होगा भर्ती परीक्षा, ठीक है। सभी परिचित हैं। पात्रता परीक्षा लगभग जुलाई या जून तक हो सकता है। अभी 15 मार्च को एक बैठक होगी, उसके बाद में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कि सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो पात्रता परीक्षा है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो तो एज इट इज़ रहने वाला है। जो पहले सिलेबस दिया था इन्होंने 150 नंबर का, तो वो वैसे ही रहेगा। अगर छोटी मोटी कोई भी फेरबदल कर सकते हैं सिलेबस में, ज़्यादा कुछ उसमें बदलाव होने वाला है नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि अच्छा, उसमें बदलाव नहीं होगा तो ये पेपर जो सेकंड बोल रहे हैं ये लोग कि पेपर सेकंड भी लिया जाएगा। पहला तो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, जैसे सीटेट होता है, ठीक है। सीटेट होता है 150 मार्क्स का। उसमें 60% आपको लाने पड़ते हैं, यानी कि 90 मार्क्स लाने के बाद में यू आर एलिजिबल फॉर अनदर एग्जाम्स, ठीक है। जैसे आप केवीएस दे सकते हैं, आप केवीएस दे सकते हैं, DSSS भी दे सकते हैं, एनवीएस दे सकते हैं उसके बाद। तो इसी तरह से ये भी होगा। तो ये तो प्रदेश के स्तर पर होगा, राज्य के स्तर पर होगा। तो अब इसमें सेकंड पेपर में क्या सिलेबस रह सकता है, अनुमानित सिलेबस देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो है ना 2012-13 में जो परीक्षा हुई थी आर्ट एट के नाम से, ये उसका पैटर्न है। हो सकता है इसी पैटर्न के अनुसार आपको सिलेबस दिया जा सके। तो ये आप माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ये कैसे दिया जाएगा एग्ज़ाम। देख लेते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि 62,000, ठीक है, 62,000 टोटल पद होंगे। टोटल पद कितने हैं? 62,000। लेवल 1 वाले जिनकी एज इट इज़ है, अभी जो पोस्ट है उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको भर्ती दी जाएगी। तो वो कितने बताए थे? वो बताए थे 15,500 बताए थे। कितने बताए थे? 15,500 पद। ये यथावत ऐसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। अब 62,000 में से 15,500 अगर हम निकाल देते हैं लेवल 1 वालों के लिए, तो बाकी कितने बच गए हैं? अब बच गए हैं 46,500 बच गए हैं। 46,500 बच गए हैं, जो टोटल करने के बाद हो रहे हैं 62,000, ठीक है। इतना होने के बाद में अब क्या होगा? अब ये जो 46,000, ये देखिए 46,500 है ना। अब इसमें से पदों का क्या होगा? वर्गीकरण होगा। पदों का क्या होगा? वर्गीकरण होगा। तो अनुमानित पद जो बताए जा रहे हैं, जो आ रहा है, ये सिर्फ अनुमानित है और कुछ भी नहीं है। L2 के लिए हो सकते हैं 31 से 32,000। कितने हो सकते हैं? 31 से 32,000 हो सकते हैं, ठीक है। और L1 वालों के लिए कितने होंगे फिर? L1 वालों के लिए होंगे 14 से 15,000, अनुमानित है, ठीक है। अच्छा, आपको पता ही होगा कि घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री साहब ने कि 20,000 पदों पर मई में एग्जाम होगा। बोला गया था ना, 20,000 पदों पर होगा मई में। अच्छा, 20,000 के बाद में 10,000 और ऐड कर दिए गए हैं पद, तो टोटल हो गए 30,000। और अब जो नए पद निकाल रहे हैं वो है 16,500। कितने हैं? 16,500। तो आप ये मान के चलिए कि लेवल 2 वालों के लिए जो पद आएंगे वो 31 से 32,000 तक आने वाले हैं, और लेवल 1 वालों के लिए आने वाले हैं 14 से 15,000। और जिन्होंने सितंबर 2021 में एग्जाम दिया था लेवल 1 वाले, वो 15,500 उनके यथावत होंगे। इसमें कोई करेक्शन कुछ भी नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं जोड़ा जाएगा। ये वैसे के वैसे ही हैं, इनको भर्तियां दी जाएंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो आप, ये है 62,500। कितने हैं? 62,500 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 62,000।
माफ़ कीजिएगा, 1 सेकंड, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ एक बार। हाँ, ये देखिए 62,000 तो हो गए टोटल। कितने हो गए? 62,000 हैं टोटल, टोटल पद हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसका डिवाइडेशन के बारे में। जो पेपर सेकंड होगा पात्रता परीक्षा के बाद में, वो किस तरह से बटा हुआ है। लेवल 1 वालों के लिए देख लीजिए और लेवल 2 वालों के लिए देख लीजिए। 200 मार्क्स के ये एग्जाम होने वाला है। सेकंड जो एग्जाम होगा 200 मार्क्स का होगा। देखिए राजस्थान जीके और करंट अफेयर जोड़ा जाएगा 60 मार्क्स का। लेवल 1 की बात हो रही है ये। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर 60 नंबर का हो जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी हो जाएगा 7 नंबर का। सब्जेक्ट नॉलेज ये हो जाएगा 35 नंबर का। और एजुकेशन टेक्निक साइंस ये हो जाएगा 38 नंबर का। तो ये तो हुआ लेवल 1 वालों की बात हो गई है ये। ठीक है, अब लेवल 2 वालों को देख लेते हैं। लेवल 2 वाले देखो, राजस्थान जीके और करंट जोड़ा जाएगा 20 नंबर का। कितने नंबर का है? 20 नंबर का है राजस्थान जीके और करंट। ठीक है, फिर राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर होगा 20 नंबर का। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान होगा 20 नंबर का। चाइल्ड साइकोलॉजी होगी 20 नंबर की। और जो सब्जेक्ट है वो है 120 मार्क्स का। सब्जेक्ट से क्या मतलब है? सब्जेक्ट से वो मतलब है जो आपने स्नातक में, जो आपने ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से किया है ग्रेजुएशन, उसके अनुसार आपका सब्जेक्ट तय होगा। ठीक है, तो वो होगा 120 मार्क्स का, यानी कि लगभग 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ठीक है, ये तो आप इसको देख लो पैटर्न को। इस पैटर्न को माइंड में रखते हुए आपको तैयारियां करनी है अब आगे। ठीक है, पैटर्न में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा। 2012 और 13 में जो आरटेट हुआ था वो उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। 2012 और 13 में हुआ था, उसी के अनुसार आपको बताया जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब ये एक और चीज़ सुन लीजिए। आज तक रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर सेकंड के टाइम पर। पेपर सेकंड के टाइम पर क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आप सिलेबस, ये पैटर्न जान लीजिए। इसके बाद में अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, तैयारी करते रहिए। रीट और सेकंड ग्रेड लगभग 70 से 75% लगभग सेम है। चिंता मत कीजिए, आप जिस रास्ते पर चल चुके हैं चलिए। और आपको फिर भी लगता है कि मुझे तो रीट में वापस से मुड़ना है, वापस देखना है, फिर आपकी चॉइस है। और रीट और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर लगभग सेम है। फिर आपकी वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जो सेकंड पेपर सेकंड ग्रेड में है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो लग जाइए। आप अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं रीट की, या यूँ मैं कहूँ कि फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो आप जिस रास्ते तक, आधा रास्ता अगर आपने तय कर लिया है ना, वापस पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आप पेपर दीजिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए। लगभग उन्हीं के आसपास सब चीज़ें घूमेंगी। ठीक है, तो ये आज हमारी ये वार्ता हुई है। अब मैं आगे की तैयारी हम लोग करेंगे इसी में। हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण हमारा हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए। रीट में भी है वो, और सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी है हिंदी व्याकरण। तो आप वहाँ से अपना हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की क्लासेस भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। हिंदी शिक्षण विधियाँ मैं करा रही हूँ और लगभग अब वो कंप्लीट होने भी वाली है। बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।